लोकसभा के चुनावी नतीजों से कांग्रेस खुश है और वो अब जनता का धन्यवाद देने निकली है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचे। रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की जीत के बाद बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली समेत 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। पहले ये सभा अमेठी में होनी थी, लेकिन जगह में बदलाव किया गया। रायबरेली से कांग्रेस अपनी आभार सभा की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आभार सभाएं करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आभार सभाओं का आयोजन 15 जून तक किया जाएगा। रायबरेली की सभा को लेकर कई प्रकार की चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी होगी। रायबरेली में धन्यवाद देते वक्त राहुल और प्रियंका ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और कहा कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2-3 लाख वोटों के मार्जिन से हार जाते। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। तो देखा आपने, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कांग्रेस का जोश आई है। हो भी क्यों ना, जीत ऐसी मिली है। इसी कड़ी में गोरखपुर से कांग्रेस के, आपको बताते चले, इसी कड़ी में गाजीपुर से जो कांग्रेस के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुनाते हैं। अफजाल अंसारी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा निशाना साधा है। अफजाल ने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार जाते। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। रायबरेली और अमेठी के साथ यूपी में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से दावा हो रहा है कि यूपी में कांग्रेस ने अभी से ही 2027 की, यानी कि विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। 11 तारीख से और 15 जून के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में कांग्रेस का संगठन और जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जनता के बीच में जाकर इन 5 दिनों में हर एक विधानसभा में जाकर जनता का आभार मानेंगे, मतदाताओं का आभार मानेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनका भी आभार मानेंगे। स्वाभाविक है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। जो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको निकलकर सामने आकर मेहनत करना होगा, अपनी अपनी जमीन को तैयार करना होगा। 403 सदस्यीय विधानसभा में मौजूदा वक्त में सिर्फ 2 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन पूरी की पूरी सीटों पर आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ मिलने के बाद कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी। आपने सुना अविनाश पांडे को। उधर कांग्रेस की नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर जाकर टिक गई है। अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा का कहना है कि राहुल को रायबरेली से ही सांसद बने रहना चाहिए, जिसका असर आसपास की सीटों के साथ पूरे प्रदेश पर भी पड़ेगा। मेरी दिली इच्छा रायबरेली, ठीक है, इन सब की भी इच्छा रायबरेली रायबरेली हो गया। अच्छा, अब बात आप लोग पहुंचा रहे हैं ऊपर तक? भैया वो आ ही रहे हैं, आज बोलेंगे आप लोग? मैं तो पर्सन मिलके भी बोल चुका हूँ, ठीक है।
और यहाँ से कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन भी डाला है, तो हमारी सबकी दिली इच्छा है कि वो क्या जवाब आया कुछ? नहीं, वो तो निर्णय परिवार या पार्टी लेगी। वायनाड सीट को छोड़ दें, रायबरेली से ही सांसद बने रहें, कम से कम उत्तर प्रदेश के जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो यही भावना इस वक्त जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेसी नेताओं के दावे को समझाने की आपको करते हैं कोशिश कि आखिर अगर राहुल वायनाड की सीट छोड़कर रायबरेली से ही बने रहते हैं सांसद तो किन सीटों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अभी वहां का मौजूदा समीकरण आपके सामने है। यूपी में कांग्रेस ने रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर और सहारनपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। इनमें से 5 सीटें अवध क्षेत्र की हैं, जबकि एक सहारनपुर सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। सबसे पहले बात रायबरेली की करें। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में 4 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था। यहां पर आपको बताते चले, ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी के पाले में हैं। वहीं अमेठी लोकसभा में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 बीजेपी, 2 एसपी के खाते में आई थी। यहां पिछले विधानसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। वहीं इलाहाबाद की बात करें, 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया और सपा के पास 4 सीटें आईं। बाराबंकी की 5 विधानसभा में 3 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती, 2 पर बीजेपी। सीतापुर सीट की 5 विधानसभा में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर की 5 विधानसभा में 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। यानी यूपी में जिन 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली थी। ये सीटें आपको बताते चले, ये जो 2 सीटें थी ये महत्वपूर्ण सीटें थी। एक रामपुर खास की सीट थी जो प्रमोद तिवारी की सीट लगातार मानी जाती रही है, लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं इस बार इलाहाबाद, सीतापुर, सहारनपुर जैसी सीट पर कांग्रेस के करीब 3 दशक के बाद उन्हें जीत मिली है और इसी जीत के दम पर अब कांग्रेस यूपी में आगे की रणनीति का खाका तैयार कर रही है। वहीं कांग्रेस का प्लान बड़ा है। यूपी में अब टारगेट विधानसभा का चुनाव है। उधर विरोधी दलों का कहना है कि रायबरेली से राहुल की जीत के बाद अब जनता अफसोस कर रही है। कांग्रेस के दफ्तर पर 1000 रुपए पाने के लिए महिलाओं की लाइन लगी हुई है। जहां पर आप बैठे हैं, इसके 100 कदम के बाद किन्हीं लोगों का अपना आवास है, लेकिन आप देखें तो रोड पर सन्नाटा है। कुछ बिलखती हुई, रोती हुई गरीब महिलाएं जरूर कांग्रेस के कार्यालय पर बैठी हैं, जो कह रहे हैं कि जिनसे वादा किया गया था कि वोट पड़ने के दूसरे दिन खटाखट उनके खाते में पैसा आ जाएगा, आज वो कहीं ना कहीं दुखी हैं और अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। और केवल ये रायबरेली शहर का सवाल नहीं है, पूरी लोकसभा के कांग्रेस के कार्यालय के पास सूनी निगाहों से, बड़े इंतजार से वो बेबस और कमजोर महिलाएं उस कार्यालय की ओर देख रही हैं कि आखिर ये पैसा 8800 रुपए कब आएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और प्रदेश में इस गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि संविधान और आरक्षण को लेकर फैलाई गई अफवाहों का दोनों पार्टियों को फायदा मिला, लेकिन ये अफवाहें आगे भविष्य में उन्हें कतई फायदा देने वाली नहीं है। अफवाहों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। माने आप ये देखो, वो संविधान को खतरा बता रहे थे और संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी मंच पे जा रहे थे, जिनकी दादी ने 25 जून, उन्हें ना पता हो तो ये सुनवा देना कि उनकी दादी एक चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, राजनारायण उनके खिलाफ लड़े थे। उन्होंने एक रिट याचिका की जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन को बोगस माना। उसकी जगह उनने संविधान को कुचला, आपातकाल लगाया। DIR और मीसा में JP से लेके मंडल अध्यक्ष जनसंघ का, सोशलिस्ट पार्टी का समस्त अपोजिशन जेल गई। तो दुष्यंत ने लिखा था, वो संविधान को खतरा बता रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी का आभार प्रकट करने निकले हैं, मगर राहुल गांधी ने अब तक नहीं बताया कि वो रायबरेली सीट छोड़ेंगे या फिर वायनाड।